विरागो शेतो धम्मान दीप दान से चकुमा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है और 4 आर्य सत्य सबसे श्रेष्ठ सत्य है। और धम्म में विरागीपना, विरागता, ये सबसे महान होता है। और इस जगत में सबसे महान मानव भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध इस जगत में महानतम मानव होने का जो बात है वो है मैत्री विकास ध्यान साधना। तो मैत्री विकास ध्यान साधना करते वक्त 2 बातें ख्याल में रखना है। पहली बात है कि अपनी भावना की तरफ ख्याल देना। अपनी भावनाएं बहुत ही कुशल भावना चाहिए, श्रद्धामय भावना चाहिए। और दूसरी बात है कल्पना शक्ति। कल्पना के माध्यम से ही समूचे जगत तक अपनी मैत्री अपन पहुंचा सकते, वहां तक पहुंचा सकते। इसीलिए भावना, श्रद्धामय भावना और कल्पना शक्ति, ये 2 बातें मेधा विकास ध्यान साधना में बहुत मायने रखती है। जब हम खुद के ऊपर मैत्री करते हैं, गहरी मैत्री करते हैं, तब हम समूचे जगत को वो मेधा पहुंचा सकते हैं, समूचे जगत तक। यदि अपने पास मेधा नहीं है तो अपन वो मेधा औरों की तरफ भेज नहीं सकते। तो इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करना, ये जो बात है भगवान बुद्ध ने इस जगत में पहले बार ऐसे बोलने वाले महावैज्ञानिक भगवान बुद्ध है कि जिन्होंने ये मेधा सबसे पहले खुद के ऊपर करना है और बाद में अपना जो मित्र है, प्रिय मित्र है, अप्रिय व्यक्ति है और समूचे जगत तक वो मैत्री पहुंचाना है। तो जो भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है वो मेधा विकास ध्यान साधना के सहारे बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही सीधा और सरल मार्ग है। अपने मन पर अपना चित्त प्रसन्न रखना, चित्त की शुद्धि करना और मैत्री की अनुभूति लेना। तो इसलिए ये जो कर्णिमय सुत्त है, कर्णिमय सुत्त है, कर्णिमय मेत सुत्त, तो ये मेता के ऊपर आधारित है। मेता किस तरफ अपन करना चाहिए, किस प्रकार की मेता करना चाहिए, इसकी शिक्षा उसमें दी है उस सुत्त में। करणीय मथ कुशलेन यंत संत पद अभिसमेच सको उजूच सुचूच सुवचो चस अनतिमाणी। यानी इसका अर्थ होता है जो भी व्यक्ति शांत पद प्राप्त करना चाहता है, शांत पद यानी निर्वाण पद प्राप्त करना चाहता है, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए, सरल और अत्यंत सरल वो व्यक्ति चाहिए। उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत होना चाहिए। तो उसकी बात सुंदर और मधुर कैसी हो जाएंगी? यदि उस मानव ने 10 शीलों का आचरण किया, जैसा कि काया की शुद्धि करने के लिए
मैत्रीपूर्ण कर्म करना पड़ेगा, मुक्त हस्ते दान देना पड़ेगा और शांति संतुष्टि का आचरण करना पड़ेगा, तो शरीर की शुद्धि होती है। और वाचा की शुद्धि करने के लिए सत्यतापूर्ण वाचा होना चाहिए, प्रिय वाचा होना चाहिए, उपयुक्त वाचा होना चाहिए और सामंजस्य पूर्ण वाचा होना चाहिए, तो वाचा की शुद्धि हो जाएगी। और मन की शुद्धि करने के लिए प्रशांति के लिए लोभ का त्याग करना पड़ेगा और द्वेष के करुणा में बदलना पड़ेगा और स्मृति को निरंतर रखना पड़ेगा, तो मन की शुद्धि हो जाएगी। तो काया वाचा और मन की शुद्धि यदि हो गई तो उस व्यक्ति को निष्कलंक व्यक्ति कहते हैं। तो बुद्धत्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? निष्कलंक व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति सरल, अत्यंत सरल होना चाहिए, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत होना चाहिए, तो वह व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। और वह संतुष्ट रहे, सहज रहे, उसकी इंद्रियां शांत रहे, अल्पभाषी रहे और कुलों में आसक्ति रहित रहे। तो ऐसा कहते हैं एक धम्मपद में, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख। तो जिस व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्त करना है उसका आरोग्य बहुत ही श्रेष्ठ चाहिए, ठनठनित आरोग्य चाहिए, तो वो ध्यान साधना करेगा। ध्यान साधना करने से उसकी इंद्रियां शांत हो जाएगी, बाधाएं का निर्मूलन हो जाएगा और क्लैरिटी, माइंड में क्लैरिटी आ जाएंगी। और वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अल्पभाषी होना चाहिए और आसक्ति से दूर रहना चाहिए, आसक्ति से परे रहना चाहिए। तो वह व्यक्ति इस मेधा विकास कर सकता है, मेधा मेधा विकास के यानी उच्चतम चरण तक पहुंच सकता है। ऐसा कोई छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दे। तो कभी भी यानी अकुशल कार्य कर्म नहीं करना चाहिए। बौद्ध व्यक्ति कैसा रहता है? वर्तमान काल में रहता है और हर हर पल बौद्ध व्यक्ति ने मेरे चित्त में कौन सा विचार आ रहा है, कुशल विचार है या अकुशल विचार है, इसके बारे में हर पल टटोलना चाहिए अपने चित्त को। और कुशल विचार है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, और यदि अपने चित्त में अकुशल विचार आ गया तो कोई अकुशल कर्म कर सकता है वो व्यक्ति। तो बौद्ध जीवन क्यों जीना है अपने को? क्योंकि मानवीय जीवन बहुत ही अमूल्य है। तो ये मानव जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए समर्पित करना चाहिए हर मानव ने, तो मानवीय जीवन अनमोल बन जाएगा। हम जो भी आध्यात्मिक जीवन के लिए कर रहे हैं वो मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, मृत्यु के ऊपर विजय पाने के लिए। यह असाधारण बात नहीं है आध्यात्मिक जीवन जीने की, इतनी ज्यादा महत्ता मानवीय जीवन की है। तो मानवीय जीवन अमूल्य हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? दिन गवाए खाए के, रात गवाए सोए के।
कौड़ी बदले अमोल सा। तो इसलिए अपना जो जीवन है अमूल्य जीवन बनाना है। और यदि अकुशलता में खाओ पियो मजा करो उसमें यदि अपन जीवन गवाया तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा और दोबारा ये मानवीय जीवन मिल नहीं सकता है। बहुत कठिन प्रयासों के बाद, बहुत ही लाखों सालों के बाद वो मानवीय जीवन अपने को मिल सकता है। किचो मनुष्य पटी लाभो, कितना मानवीय जीवन अमूल्य है। तो वो मानवीय जीवन, समूचा मानवीय जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित करना चाहिए। हर पल रात और दिन भगवान बुद्ध की स्मृति करना चाहिए। तो अपन बुद्धत्व की ओर शीघ्रता से बढ़ सकता है। और यदि अपन कुशल कर्म करते रहे और मृत्यु के अंतिम समय अपना मित्र या अपना गुरु या कल्याण मित्र अपने को मिलने को आएगा, वो अपने को पूछेगा कि कौन कौन से कुशल कर्म आपने किए हैं। तो उस वक्त अपने को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने कौन से कुशल कर्म किए हैं, यानी कितना ज्यादा कुशल कर्म करने से मैं कितना प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, यानी मृत्यु के समय भी। तो वो जवाब अपने को देने को आना चाहिए अपने मित्र को, अपने कल्याण मित्र को मृत्यु के समय, कि मैंने कौन से कुशल कर्म किए हैं। यदि कुशल कर्म नहीं किए तो अकुशल कर्म का क्या जवाब दे सकोगे। ये बहुत बड़ा यानी क्वेश्चन मार्क है अपने जीवन में। इसीलिए हर पल कुशल कर्म करना चाहिए, हर पल रात और दिन। और मेता विकास की तरफ बढ़ना है और बुद्धत्व की ओर बढ़ना है। और सभी प्राणी सुखी रहे और अत्यंत आनंदित रहे, ये भाव अपने चित्त में चाहिए हर पल। इस जगत में जहां पर भी प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, वो बहुत सुखी रहे और बहुत ही आनंदित रहे। सभी मानव वो भी बहुत आनंदित रहे, ऐसा भाव अपने हृदय में हर पल चाहिए। इस जगत में रहने वाले चर और अचर, दीर्घ या महान, मध्यम सूक्ष्म व स्थूल आदि सभी प्राणी, दिखाई देने वाले अथवा दिखाई न देने वाले, पास के और दूर के, उत्पन्न हुए या भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सुख पूर्वक रहे। देखिए ये जो बात करने में सुत्त में कही है, जो भी प्राणी है इस पृथ्वी तल पर जो उत्पन्न हुए हैं या तो भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले हैं, सूक्ष्म हो या महान हो, जो भी दिखने वाले या न दिखने वाले जो भी प्राणी हैं, वे सभी सुखपूर्वक रहे, प्रसन्नता पूर्वक रहे। तो ये जो बात है, जब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो भविष्य काल में पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जो भी सजीव है, जो भी मानव है, उनके बारे में भी मैत्री करना, ये जो बात है इस जगत में किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं बताई है। क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति वहां तक नहीं थी, तो वो क्या बताएंगे। तो भगवान बुद्ध ऐसे महावैज्ञानिक है कि जिन्होंने ये चमत्कार करके बताया है कि जो भविष्य काल में भी निर्माण होने वाले जो भी मानव हैं, जो भी सजीव है, उनके बारे में भी मैत्री अपने हृदय में विकसित करना है। ये कितनी महानतम बात है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे की बुराई न करें, तो हमने कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। हर पल औरों के बारे में, दूसरे मानव के बारे में, समूचे मानव के बारे में, समूचे प्राणी के बारे में मेता अपने चित्त में रहना चाहिए। किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। यानी औरों के बारे में यदि अकुशल विचार है तो अपने जीवन में दुख निर्माण होता है। अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ नहीं सकते हैं, हम अधोगति की ओर बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कभी भी औरों के बारे में अकुशल विचार अपने चित्त में रखना नहीं चाहिए और किसी का अपमान न करे। जो भी मानव है इस पृथ्वी तल पर,
यानी कनिष्ठ है, महान है, सर्वोत्तम है, या जैसे भी है, मानव है, प्राणी है, तो किसी का भी अपमानित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मेत्ता भावना करता है, उसके हृदय मैत्री से भरा हुआ होता है, तो वो व्यक्ति किसी का अपमान करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए जो मेत्ता भावना करता है, उस व्यक्ति समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व की, भाईचारा की बात करता है। सबके बारे में भाईचारे की भाव उसके चित्त में रहता है, और इसीलिए वो व्यक्ति किसी का अपमान नहीं कर सकता है। क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य ठहरा हुआ होता है कि मेत्ता विकास करके बुद्धत्व की अनुभूति लेना, बुद्धत्व प्राप्त करना। तो वह व्यक्ति किसी का भी अपमान नहीं कर सकता है। चाहे और लोगों ने उसका अपमान किया तो वो सहन कर लेगा। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को और लोगों ने बहुत उनका अपमानित किया, तो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर शांत रहे। तो ऐसा इसी तरह से, क्योंकि उनका हृदय मैत्री से भरा हुआ था। मैत्री विकास की भावना उनके हृदय में थी। तो उसी तरह अपने हृदय में भी मेत्ता, गहरी मेत्ता विकसित करना चाहिए। तो अपन किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, चाहे अपने से छोटा भी हो, बहुत छोटा बालक भी हो, जो कोई भी हो, उसको अपन समता भाव से देखते हैं, उसको मैत्री भाव से देखते हैं, उसके साथ मैत्री करते हैं, तो अपमान करने की बात ही नहीं आती है। द्वेष और क्रोध से भी एक दूसरे के दुख की इच्छा न करें। तो कभी भी अपने चित्त में द्वेष नहीं रखना चाहिए और क्रोधित कभी नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए तो ये मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है कि अपने हृदय में जो भी द्वेष है उसका निर्मूलन करना है, और उस जगह पे करुणा निर्माण करना है अपने हृदय में, मेत्ता विकास ध्यान साधना से। इतनी करुणा, जैसे अवलोकितेश्वर की जैसे करुणा अपने हृदय में निर्माण करना है, और धम्म का प्रचार और प्रसार करना है समूचे भारत देश में। जहां भी जाए वो अपना प्रचार के पताका लहराना है। तो उसके लिए तो करुणा भाव हृदय में चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, और द्वेष और क्रोध तो कभी नहीं रहना चाहिए। द्वेष और क्रोध कब रहेगा? जब अकुशल भाव अपने चित्त में आते हैं, तब द्वेष और क्रोध रहता है, और वो अधोगति की तरफ वो व्यक्ति जाता है। और इसीलिए अपन क्या करना चाहिए? अपने चित्त में हमेशा यानी मेत्ता भाव रखना चाहिए। माता एता नीय पुत्त, आयुषा एक पुत्त मनु रखे, एवं पी सब भूतेषु मानस भावय्य अपरिमाण। यानी जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने इकलौती पुत्र की रक्षा करती है, यानी इतनी ज्यादा वो माता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम करती है, इकलौते पुत्र के ऊपर खुद की जान देकर भी अपने पुत्र की रक्षा करती है। उस दिन मैंने महामोगलायन की बारे में कहते वक्त कहा कि महामोगलायन ने उनके माताजी और पिताजी को बैलबेंडे में बिठा के घने जंगल में लेके गए, और वहां पे उन्होंने छोड़ दिया उनको अकेले, और नीचे उतर गए। और क्या कहा उन्होंने कि ये जो गाड़ी बैलबंडी में दो लोग हैं उनको ठार मारो, उनकी कत्ल करो उनकी। लेकिन उसकी माता ये जोर जोर से आवाज दे रहा था महामंगलायन। तो उसकी माता क्या कहती है? मेरे मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र की रक्षा करो, ऐसा वो आवाज दे रही थी। यानी ऐसी माता रहती है, अपनी खुद की जान देकर भी क्या करती है? अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपना समूचा जीवन लड़के के लिए वो समर्पित करती है। उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार मैत्री भाव बढ़ाइए। सभी जो समूचे जगत में जो मानव हैं, इस पृथ्वी तल पर रहने वाले या गगन में रहने वाले, जहां पर भी यानी समुद्र तल पर भी रहने वाले जो भी सजीव है इस पृथ्वी तल पर, उनके बारे में मैत्री अपने हृदय में बढ़ाना चाहिए, अपार मैत्री बढ़ाना चाहिए उनके बारे में।
तो आपण बहुत ही प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा एक धम्मपद में कहते हैं, इदम मोदति पेच मोदति कत्पुयो उदय उभयत मोदति। तो जो एक कुशल कर्म करता है वो व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता है, और इस अभी वर्तमान काल में तो आनंदित रहता है, ये वो प्रसन्न रहता है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है उसमें भी बहुत ही प्रसन्न रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको लगता है मैंने जो भी कुशल कर्म किए है, वो कुशल कर्म करने का भाव उनके हृदय में बार-बार निर्माण होता है, और वो पुनः-पुनः आनंदित होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। इसीलिए अपने को ये मेता विकास ध्यान साधना करना है सभी प्राणियों के बारे में। और ये मेता कैसे करना चाहिए? बिना बाधा, बिना वैर और शत्रु के ऊपर ऊपर नीचे सभी और सारे लोगों के प्रति असीम प्रेम भाव और मैत्री बढ़ाइए। तो जो भी इस समूचे जगत में जो भी प्राणी है, जो भी मानव है, सभी दाहिनी दिशा में ही रहने वाले सभी प्राणी हैं, सभी मानव हैं। किसी भी प्रकार की बाधा न आते हुए, किसी भी प्रकार की शत्रुता, वैर भाव न रखते हुए, उन सभी सजीवों के प्रति, सभी मानव के प्रति प्रेम भाव और मैत्री बढ़ाना चाहिए। तो ये सब बातें कब हो सकती है? जब अपन निस्वार्थ भाव से अपने खुद के ऊपर मैत्री का बीज अपने हृदय में बोते हैं, तो वो मैत्री का महावृक्ष होता है। सभी पृथ्वी तल पर रहने वाले सभी मानव और सभी सजीव की तरफ अपन मैत्री कर सकते हैं। वहां तक अपन मैत्री बढ़ा सकते हैं। तो ये मैत्री कैसी करना चाहिए? खड़े रहते वक्त, चलते वक्त, लेटे अथवा जब तक नींद न आए, तब तक इसी प्रकार की मैत्री भाव की स्मृति बनाए रखना है। इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं। देखिए, हर पल, चलते वक्त, बैठते वक्त, बोलते वक्त, लेटे वक्त नींद नहीं आती, तब तक मित्ता विकास ध्यान साधना करना है अपने हृदय में। तो इसी भाव को क्या कहते हैं? ब्रह्म विहार कहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव, ये भाव अपने चित्त में निर्माण होते हैं, तो उसको ब्रह्म विहार की अवस्था। तो ये ब्रह्म विहार की अवस्था में भगवान बुद्ध हमेशा रहते थे, उपेक्षा भाव में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि सभी मानव, सभी सजीव के बारे में उनके हृदय में मेत्ता भाव था, सभी के बारे में, हर पल। तो हम हर पल मन में सोचना चाहिए, मेरे मन में कौन से भाव है, कौन से विचार है, कुशल विचार है या अकुशल विचार, मेत्ता भावना है क्या हर पल मेरे हृदय में? यह अपन सोचना चाहिए। हर पल अपने चित्त को टटोलना चाहिए, किस प्रकार का भाव मेरे हृदय में है, सभी मानव के बारे में, सभी सजीव प्राणी के बारे में, ये अपन सोचते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में न पड़कर शीलवान हो। तो सबसे पहली बात, अपने को मिथ्या दृष्टि छोड़ना पड़ेगी। तो ये जो मिथ्या दृष्टि है, 22 प्रतिज्ञा में पहली 8 जो प्रतिज्ञा है, वो मिथ्या दृष्टि के ऊपर आधारित है। मिथ्या धारणा है, वो छोड़ना पड़ेगी। और उसके वो यदि छोड़ दिया अपन, तो अपन शीलवान बन सकते हैं, अपने को सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए शीलवान के बारे में कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, 3 रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा बसी शील में आन। इतना महान वो शीलवान व्यक्ति होता है, सबसे महान शीलवान व्यक्ति होता है। जैसे भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भंते उर्गेन संघरक्षक जी जैसे। तो इस जगत में जो भी यानी अविकसित लोग हैं, विकसनशील लोग हैं या विकसित लोग हैं, ये तीन लोग के पास जितनी संपदा है, उतनी संपदा उस शीलवान व्यक्ति के पास होती। तो इससे अपने समझ में आएगा कि शीलवान व्यक्ति कितना महान हो सकता है, सबसे महान हो सकता है। इसलिए शील का आचरण करना है और काम तृष्णा का नाश करना है।
तो काम तृष्णा का नाश कब होता है? जब अपन शीलवान बने, शीलों का आचरण किए, तो काम तृष्णा का निर्मूलन हो सकता है और पुनः पुनः धर्म, पुनः पुनः जन्म धारण नहीं कर सकते आप। तो देखिए, ये वित्ता विकास ध्यान साधना से अपन क्या कर सकते हैं? पुनः पुनः जन्म धारण नहीं कर सकते हैं, यानी मृत्यु के ऊपर विजय पा सकते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं अपन, अपन अमर हो सकते हैं। जैसा उस गाथा में कहा है धम्मपद के, अनेक जाति संसार संताविद अनिविश, गह कारक दिठोशी पुनः गहन कहाशी, सब बातें भास का बग्गा, विसंगार चित्त तना न खाए मजगा। तो अर्थात ये जो पुनः पुनः जन्म लेना बहुत ही दुखदायक है, और इसलिए ये दुख अपने चित्त में निर्माण करने वाला कौन है? तृष्णा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये तृष्णा मैंने तुझे पहचान लिया है, तो मेरे लिए अभी ग्रह नहीं बन सकता क्योंकि मेरा चित्त असंस्कारिक चित्त हो गया है। तो धम्म भाई और बहनों, अपने को अपना चित्त असंस्कारित करना पड़ेगा, तो अपन ये जो भाव है, ये जो विमुक्ति की अवस्था है, बुद्धत्व की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते। एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। एक बोधिसत्व था, और उस जातक कथा की कहानी है ये। बोधिसत्व ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, और वो घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। समूचा जीवन जंगल में रहता था, और एक दिन एक जो राजा है वो जंगल में गया घूमने के लिए। तो उस तपस्वी को उसने राजा ने विनती की कि मेरे राजवाड़े की तरफ आइए। तो वो तपस्वी आ गया राजमहल में। तो राजा ने उसको रिक्वेस्ट की, मेरे राजमहल में आप रहिए, क्योंकि आपने जो तपस्या की है उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। तो तपस्वी बोलता है, बोधिसत्व तपस्वी बोलता है कि मैं जंगल में रहने वाला हूँ, एकांत में रहने वाला हूँ, तो मैं इस नगर जीवन में रहना नहीं चाहता हूँ। तो राजा बोलता है, मेरे इस राजधानी के आसपास बहुत ही मेरे उद्यान है, गार्डन है, वहां पे किसी एक गार्डन में आप मुकाम कीजिए, तो आपका हमें लाभ मिलेगा। तो ठीक है, वो तपस्वी फिर ये उद्यान में रहने लगा, वहां पे रहने की उसकी अरेंजमेंट की। और ये जो राजा था उसका एकलौता बेटा था, 16 साल का, और वो बहुत ही अधार्मिक था, अकुशल वाचा थी उसकी। और वो जो भी मंत्री लोग थे, जो पुजारी थे, जो भी थे वहां पर, उनको गालियां देता था, बहुत गंदी गंदी गालियां देता था हर किसी को, क्योंकि खुद को बहुत महान बनता मानता था, सबसे श्रेष्ठ मानता था। फिर राजा को लगा कि अपने ये पुत्र को अच्छा स्वभाव कैसा बनाना चाहिए। तो बहुत सारे ऋषि मुनि को उन्होंने बताया, लेकिन कोई फर्क नहीं गिरा उसके स्वभाव में। तो एक दिन राजा ने उस तपस्वी को बोला कि मेरा जो पुत्र है ऐसा ऐसा है, उसका स्वभाव बहुत ही अकुशल है, बहुत ही अकुशल गालियां देता है, तो क्या उसके लिए कोई आप यानी धम्मदेशना दे सकते हो? तो तपस्वी कहता है, मैं तो जंगल में रहने वाला हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, मैं क्या उसको उपदेश दे सकूंगा। तो भी राजा ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो ठीक है बोलता है, मेरे तरफ उसको भेज दीजिए, अकेले को भेज दीजिए। फिर वो लड़का चला गया उस उद्यान में, उस गार्डन में। एक दिन गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वहां जाने के बाद वो बोधिसत्व ने ऐसा चलते चलते घूमते वक्त वहां पे एक नीम का पौधा था, नीम का प्लांट था छोटा सा, और उसको कुछ पत्ते आए थे। तो उस बोधिसत्व ने उसको कहा, उस राजकुमार को, तो क्या कर, ये जो नीम का पत्ता है ना, नीम का जो प्लांट है, उसका उसके कुछ पत्ते खा ले, चबा ले दांत में।
तो उसने ले लिए और वो दाँत में चबा लिए। तो बहुत ही कड़वट था वो। तो उसने क्या किया उस राजकुमार झट से वो जो नीम का पौधा था ना, उसको उखाड़ के दिया और फेंक दिया। तो बोधिसत्व उसको कहता है, हे राजकुमार, आप भी यानी बहुत ही अकुशल गालियाँ लोगों को देते हो और ये जो वाराणसी राजधानी है, यहाँ के लोगों ने यदि ठहरा लिया आपके बारे में, ये गालियाँ देता है और उसको भी यानी ठार मारने का यदि उन्होंने सोच लिया, तो आप क्या करोगे? तो राजकुमार अपने चित्त में सोचता है उसके बारे में, वो धम्मदेशना के बारे में और मन में संकल्प करता है, मैं आज से मेरी जो वाचा है, वो सम्यक वाचा मैं बोलूँगा, ऐसा वो संकल्प करता है और फिर वो वापिस जाता है अपने पिताजी के पास, राजा के पास। बहुत ही अच्छी सुमधुर उसकी वाणी थी, सामंजस्यपूर्ण वाचा थी, सत्यतापूर्ण वाचा बोलने लगा, प्रिय वाणी बोलने लगा, उपयुक्त वाणी बोलने लगा, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो इसीलिए अपन हर पल सम्यक वाणी बोलना चाहिए, तो अपने जीवन में यानी सुख का प्रवाह निर्माण होता है, सुख का झरना निर्माण होता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हर मानव के साथ, हर सजीव के साथ मेता विकसित करना पड़ती है। तो अपने जीवन में सुख का झरना निर्माण हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु, साधु, साधु। बहुत ही अच्छा आज का टॉक रहा नेता विकास के बारे में। बहुत सारी जानकारियाँ मिली और